नमस्कार मित्रों। एक भाई का कमेंट आया है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ में आहुति देना, मंत्र जप करना ये पूजा नहीं है। तो आपकी जानकारी बहुत कम है मेरे भाई। आप अधूरी बात को पकड़कर फॉल्स आर्ग्यू कर रहे हैं। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान ने ये बात किसके लिए कही। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान तीसरे अध्याय के 9 से 16 तक, अध्याय 4 में 24 से 30 तक, अध्याय 9 में, अध्याय 17 में यज्ञ की ही बात कर रहे हैं। तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। कि अन्न से समस्त भूतों की, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। पर्जन्य यानी वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है और यज्ञ से पर्जन्य होता है और यज्ञ कर्म से होता है। आपको बता दें कि गीता में भगवान ने यज्ञ के कई प्रकार बताए हैं। अध्याय 4 के 28वें श्लोक में कहते हैं, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संसित व्रता। कि कुछ लोग द्रव्य से यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या से, कुछ योग से, कुछ स्वाध्याय से, कुछ ज्ञान से। आपको अपने हिसाब से जो सटीक लगता है आप वो करिए। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं 25वें श्लोक में, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही सभी प्रकार के यज्ञों का भोक्ता भी हूं और स्वामी भी हूं। अब भाई बात करते हैं आहुति देना, मंत्र जप करने को मना किया है। तो अध्याय 17 के श्लोक नंबर 13 में भगवान कहते हैं, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। यानी जो शास्त्र विधि से रहित हो, देवताओं को नैवेद्य अर्पित किए बिना हुआ हो, श्रद्धा से रहित हो, जिसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण न किया गया हो, ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ होता है। तो भाई जो विधर्मियों द्वारा धर्म का दुष्प्रचार करके आधी अधूरी बात बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है, उससे बचिए और अपने सनातन ग्रंथों का स्वयं स्वाध्याय कीजिए या अपना सोर्स ऑफ नॉलेज उसे बनाइए जो आधी अधूरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश ना करता हो। इसलिए कहीं हमने आधा अधूरा देख लिया, पढ़ लिया या कुछ अनपढ़ जाहिलों से सुन लिया और अपने ग्रंथों को, सनातन को गलत मान लिया। ऐसा मत करो। ये आजकल बहुत चल रहा है। जिसे फेमस होना है बस सनातन को गाली दे दो, सनातन ग्रंथों के बारे में उल्टा सीधा बोल दो और फेमस हो जाओ। इसलिए सजग बनिए, सबूज बनिए। जय सनातन।